अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री फॉर बिगनर्स। आज मैं हाज़िर हुई हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में डिटेल में मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है और उसकी कितनी टाइप्स हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल, इट्स यूनिट्स एंड फैक्टर्स। फर्स्ट हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी released or absorbed when we add an electron to the outermost shell of an individual gaseous atom. It is represented by E. The neutral atom is converted into anion after accepting the electron. यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो अपोजिट है आयनाइजेशन एनर्जी की। आयनाइजेशन एनर्जी में जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करवाते हैं आउटरमोस्ट शेल में से, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है किसी दूसरे एटम से। जब हम किसी न्यूट्रल एटम में के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उस टाइम जो एनर्जी रिलीज़ होती है या अब्जॉर्ब होती है उस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है ई से, और जो न्यूट्रल एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद वो एन आइन में कन्वर्ट हो जाता है। एन आइन मीन नेगेटिव आइन में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए कुछ एग्जेप्शंस हैं, यानी कि जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किसी इंडिविजुअल गैसियस एटम में ऐड किया जाता है उस टाइम एनर्जी रिलीज़ होती है, बट जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यूनी नेगेटिव एटम के अंदर यानी आइन के अंदर जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं उस टाइम एनर्जी रिलीज़ नहीं होती बल्कि एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। इट बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट, यानी कि एक पहले से नेगेटिव आइन है उसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। डिफ़िकल्ट इसलिए होगा कि जो आइन है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस वजह से यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होने के बजाय एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। तो ये जो एनर्जी के अब्जॉर्ब होने का प्रोसेस है इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि रिएक्शंस दो तरह के होते हैं। ऐसे रिएक्शन जिनके होने पे एनर्जी रिलीज़ हो वो होते हैं एक्सोथर्मिक, और ऐसे रिएक्शन जिनके होने पे एनर्जी अब्जॉर्ब हो उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि रिलीज़ ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन यूनी नेगेटिव एटम इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि इस दौरान एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। जबकि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है वो रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि उस दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है। लेकिन ये जो बिहेवियर है सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पॉजिटिव होना एनर्जी का, ये जस्ट कुछ एलिमेंट्स ही शो करते हैं, यानी जैसे नॉन मेटल्स और लाइटर एलिमेंट्स इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं जिनकी वैलेंसी कम होती है। इसके अलावा बाकी एलिमेंट्स ये वाला बिहेवियर शो नहीं करते। उन सब में से जो है वो एनर्जी रिलीज़ ही होगी जब हम आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अगर हम कंपेयर करें आयनाइजेशन एनर्जी से तो आयनाइजेशन एनर्जी को मेजर करना इजी है, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जो है वो मेजर करना इतना इजी नहीं होता। इसको मेजर किया जाता है, एक प्रोसेस है बोरॉन हैबर साइकिल, उसकी मदद से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को मेजर किया जाता है। अगर आपने हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर लेक्चर है वो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पे जाके आयनाइजेशन एनर्जी का लेक्चर भी देख सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट यूनिट्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी यूनिट्स जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी से मिलती जुलती हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम और किलो जूल पर मोल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दो तरह की होती है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी E1 एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी E2। The energy released to
add the first electron in the outermost shell of an individual gaseous atom and converted it into a uni-negative ion is known as फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी हमारे पास एक इंडिविजुअल न्यूट्रल एटम है गैस फॉर्म में, उसके आउटर मोस्ट शेल में जब हम बाहर से एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो हमारे पास यूनी नेगेटिव आइन यानी कि -1 चार्ज उसके ऊपर आएगा। तो इस टाइम जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसको बोलते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी E1। और यहाँ पे जो एनर्जी का रिलीज़ होना है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नीचे आप देखें क्लोरीन में जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो क्लोरीन कन्वर्ट हो रहा है Cl-1 में, और उसमें से एनर्जी कितनी रिलीज़ हो रही है -384 किलो जूल पर मोल। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि जब एक हमारे पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव आयन है, उसमें एक और इलेक्ट्रॉन जब उसके आउटर मोस्ट शेल में हम ऐड करेंगे तो वो -1 से यानी कि ऑलरेडी यूनी नेगेटिव आयन में जब हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो यानी -1 से -2 में चला जाएगा। तो इस टाइम जो एनर्जी रिलीज़ या एब्ज़ॉर्ब होगी उसको हम बोलते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कि कुछ एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा यानी कम वैलेंसी है जिन एलिमेंट्स की और वो लाइटर एटम्स हैं, उनमें जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी उसकी वैल्यू जो होगी पॉजिटिव होगी, यानी वहाँ पे एनर्जी अब्ज़ॉर्ब होगी। और ये जो रिएक्शन है यानी कि -1 से -2 बनने का ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इस दौरान एनर्जी अब्ज़ॉर्ब होती है। नीचे आप देखें ऑक्सीजन जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है -1 में जा रहा है तो उसकी एनर्जी रिलीज़ हो रही है 142 किलो जूल पर मोल। लेकिन जब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड ले रहा है तो उस टाइम देखें एनर्जी एब्ज़ॉर्ब हो रही है 780 किलो जूल पर मोल। यानी कि अगर डेल एच के साथ माइनस सिंबल लगा हुआ तो माइनस सिंबल ये शो करता है कि एनर्जी रिलीज़ हुई है, और प्लस सिंबल ये शो करता है कि एनर्जी एब्ज़ॉर्ब हुई है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एटॉमिक रेडियस पे, न्यूक्लियर चार्ज पे और शील्डिंग इफ़ेक्ट, या इसका एक और नाम होता है स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट ट्रेंड होता है ग्रुप्स और पीरियड्स में। अगर हम ग्रुप्स में ट्रेंड की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होती है। डिक्रीज़ इसलिए होती है क्योंकि टॉप टू बॉटम आते हुए हर न्यू पीरियड में एक नया शेल ऐड हो जाता है। नए शेल ऐड होने से जो है आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ जाता है, जिस वजह से बहुत इजी होता है इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवाना या ऐड करवाना। इस टाइम बहुत कम एनर्जी यूज़ होगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। नेक्स्ट हम पीरियड्स में अगर ट्रेंड देखें तो लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है। पीरियड एक ही है, जस्ट एलिमेंट्स का न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने से लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ होती है। इंक्रीज़ इसलिए होती है कि जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा तो न्यूक्लियस और जो है आउटर मोस्ट शेल के दरमियान डिस्टेंस वही है। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने की वजह से न्यूक्लियस ने आउटर मोस्ट शेल को टाइटली अपनी तरफ खींचा होगा, तो एज अ रिज़ल्ट एटॉमिक रेडियस बहुत कम हो जाता है। एटॉमिक रेडियस कम होने से न्यूक्लियस का अपने आउटर मोस्ट शेल के ऊपर कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है। इस टाइम बहुत डिफ़िकल्ट होता है आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवाना या ऐड करवाना। इसलिए अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहते हैं तो हमें हाई एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ होगी या मतलब अब्ज़ॉर्ब होगी, तभी इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करवा सकेंगे। इसी वजह से लेफ़्ट टू राइट जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ होती है और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ होती है। सो आज का हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। अगर आपने आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में देखना है तो आप हमारे चैनल पे जाके आयनाइजेशन एनर्जी के रेलिवेंट जो वीडियो है आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हमारी जो भी न्यू वीडियो आए केमिस्ट्री के बारे में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, ताकि आप वो वीडियोस देख सकें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मैं हाज़िर होंगी एक न्यू टॉपिक लेके। अल्लाह हाफ़िज़।